हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आप सभी को जैसे सुनने में आ रहा होगा कि एसबीआई पीयू 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। अब अगर इसमें हम सोचें तो जो आपका अगस्त मतलब आपका अगस्त का मंथ है उसमें आपको एसबीआई पीयू का प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के 10 टू 15 डेज में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और उसी हिसाब से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी अभी रिलीज हो जाएगी और आपको कुछ टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो लगभग आपके पास टाइम आज से अगर हम स्टार्ट करें तो आपका 60 डेज मतलब जून एंड जुलाई का जो मंथ है वो आपको मिल रहा है प्रीलिम्स से तैयारी करने का, प्रीलिम्स की। और उसके बाद आपको पता ही है मेंस और प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं रहता है, राइट। तो अभी हम बहुत अच्छे से सब कुछ सोच के चलें, प्रीलिम्स भी मेंस भी, मतलब हम ये सोच के चलें कि हमें एंड तक कैसे पहुंचना है इस एग्जाम के, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि अभी मेरे पास जो ये टाइम है, क्या ये इनफ टाइम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए और क्लियर भी करने के लिए, मतलब बिल्कुल एग्जाम रेडी हम क्या बन सकते हैं और आसानी से प्रीलिम्स हो गया चाहे मेंस हो गया मैं क्लियर कर पाऊं, राइट। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हम वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे कि एसबीआई पीओ जो आपका है क्या ये हम 60 डेज में भी क्रैक कर सकते हैं। क्रैक करने 60 डेज का मतलब है कि अब ये 60 डेज की जो मेरी तैयारी है क्या ये हम काफी चेंजेस लेके आ सकती है हमारी तैयारी में, क्या इंप्रूव हम कर सकते हैं। अगर मेरे मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इस 60 डेज में। अगर मेरे कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है तो मैं क्या इस 60 डेज में चीज़ों को अच्छे से कवर करके फिर मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इन 60 डेज की स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। देन आपके पास क्या प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 60 डेज के अंदर, गाइज इस पे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस, मतलब पीओ और मेंस जो है, प्री और मेंस जो है हम उनको एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने की, उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देन क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो गाइस अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्या एस्पिरेंट्स यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है उससे पहले क्या गलतियां कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने का मतलब, पहले आने का मतलब है ये जो आपके पास टाइम अभी चल रहा है उसमें आप क्या गलती करने वाले हो, ठीक है। और ये गलतियां, इसका मतलब है अगर आपको पहचान में आ रही है ये आपकी मिस्टेक्स हैं तो इनको आपको अवॉइड करना है, इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये जो ई बुक है आपको हेल्प करेगा गाइज ये जानने में कि एग्जाम में कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, और ये कंप्लीटली फ्री है और आपको हेल्प करेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, सिर्फ एसबीआई पीओ में या फिर एसबीआई क्लर्क में नहीं। आपको ये कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसके अंदर आपके मेमोरी बेस्ड पेपर है, उनकी आंसर कीज हैं, तो आप पहचान पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन हो रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम गाइस डिस्कस करें कि क्या एसबीआई पीओ क्रैक हो सकता है 60 डेज में। मतलब अगर आप वीक हो अभी अपनी प्रिपरेशन में तो क्या इन 60 डेज के बाद आप पे इतनी इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी कि आप एग्जाम रेडी बन चुके हो और स्ट्रॉन्ग बन चुके हो अपने एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल यस। तो सबसे पहले इसका है कि यस आप इजिली क्रैक कर सकते हो अपना राइट स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद, राइट। अगर आप ये देखो अभी आप वीक हो पर आप यही सोचते रह गए कि वीक चल रहा है, वीक चल रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा, आपने वीक एरियाज पे ध्यान नहीं दिया, उन पे वर्क नहीं किया, खुद को इंप्रूव नहीं किया, खुद को एनालाइज नहीं किया, तो फिर तो नहीं होगा। बट आपको हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, प्लस स्मार्ट वर्क भी आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा लिमिटेड टाइम में काफी स्टूडेंट, जैसे कि कम, जैसे कुछ लोग होते हैं जो काफी टाइम से, कुछ मंथ से, कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है। बट कहीं वहीं ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक साल की प्रिपरेशन में आराम से एग्जाम निकाल लेते हैं, फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन में आराम से एग्जाम निकाल लेते हैं। तो उनकी राइट स्ट्रेटेजी होती है, साथ ही वो एनालाइज करते हैं खुद को, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है उनसे, उनको ये समझ में आता है और उसी पे वो चीज वर्क करते हैं। तो आपके वीक एरियाज क्या हैं उनको इंप्रूव करते रहो, खुद को पहचानते रहो कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको एग्जीक्यूट भी करते रहनी है अपनी तैयारी को, ठीक है। तो क्लियर, आपको फोकस क्लियर रखना है अपना, कहाँ फोकस करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी
जो प्रिपरेशन है वो कैसे जारी ट्रैक आपको करना है, वो लिमिटेड टाइम में आपको ट्रैक भी करते रहना पड़ेगा कि कैसे आपका तैयारी जा रही है। आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हमारा पॉसिबल है, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं, फिर आपके जीए भी ऐड हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपके पास है कि ये तीनों तो आपके दोनों ही फेज में आ रहे हैं ना, भले ही लेवल अलग है बट आपके ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो दोनों ही फेज में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करें, हायर लेवल तक के क्वेश्चन एक ही चैप्टर पे आपको फोकस करना है। मतलब आपका जैसे अगर कोई चैप्टर है तो उसका हायर लेवल भी आपको करना है सॉल्व, आपको उसका बेसिक भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि प्रीलिम्स में बहुत ही अलग पढ़ना है और मेंस में बहुत ही अलग पढ़ना है। मेंस में आपका एक ऐड हो रहा है जीए और एक आपका ऐड हो रहा है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जिसमें आपका जीए आप साथ के साथ कवर करते रहोगे अभी से ही और रिवाइज करते रहोगे। तो यस, आपका बिल्कुल 60 डेज इनफ होगा आपको एग्जाम रेडी बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि ये जो एग्जाम है ना वो क्या टेस्ट कर रहा है, वो नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है आपकी बार बार इतनी, वो आपकी टेस्ट कर रहा है स्पीड, एक्यूरेसी, आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो, आप कितना पेशेंस रख पाते हो, साथ ही आप कितना टाइम मैनेज कर पाते हो, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग्स है हमारे पास, राइट। उन सेक्शनल टाइमिंग्स को क्लियर करना है मुझे, उन सेक्शनल टाइमिंग के थ्रू मेरे को इतना अटेम्प्ट करना है कि मैं एक ओवरऑल अच्छा सा कट ऑफ लेके आ पाऊँ, या फिर मैं सेक्शनल में कैसे अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो ये सारी चीजें हैं और टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा जो कैरेक्टर है, हम खुद को एनालाइज, हम खुद को पहचान भी पा रहे होते हैं, हम खुद को कहीं ना कहीं ढूंढ पाते हैं इस एग्जाम के मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान हम खुद के बारे में काफ़ी चीज़ें पहचान पाते हैं। मतलब पहले जो चीज़ें हमें अपने बारे में पता भी नहीं थी, राइट, वो हमें बाद में पता चल रही होती है। तो ये जो आपका एक पूरी तरीके से क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपको कराता है धीरे धीरे। अगर जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम देते हैं, अब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे, फिर उसमें भी आप सीखोगे कि ऐसे प्रेजेंट होना है, ऐसे चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है, ऐसे आंसर देना है, राइट। तो आप सीखते ही हो। तो ये आपका जो एग्जाम है मेजरली आपका ये चीज़ें चेक करता है और पेशेंस चेक करता है, ठीक है, पेशेंस भी हम ऐड कर देते हैं, एक्यूरेसी, स्पीड तो है ही आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। अब कोई वीक होता है अपनी तैयारी में, कोई आपका ठीक होता है, कोई टॉपर्स में आ जाता है, मतलब बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अच्छे दे रहे हैं। कुछ आपके इसमें एवरेज में आ जाते हैं कि कभी मॉक खराब गया, कभी ठीक गया, कभी और आपका ठीक है। तो आप में दोनों में चीजें आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे फोकस करना है। तो अगर आप यहाँ पे वीक हैं तो आप क्या फोकस करो, आप वीक इसलिए हो क्योंकि आपका टॉपिक वाइज जो है वो वीक चल रहा है, टॉपिक वाइज फिर फोकस करो। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। वीक इसीलिए हो क्योंकि गलत कर रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, वो गलत भी इसलिए करोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर के आपके इसका मतलब क्लियर नहीं है और उन पे आपको फिर फोकस करना है। फोकस वहां पे करोगे और साथ में फिर सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहोगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपको हर एक चीज को बार बार रिवाइज आप करते रहोगे और फिर आप वहां पे थोड़ा सा ऊपर आओगे वीक से, ठीक है। अगर आप एवरेज है तो 6 आवर्स डेली इनफ है आपकी पढ़ाई में। और अभी आप एवरेज हो, मतलब मान लो अभी आपका कुछ कवर है, आपको लग रहा है यार मैं 60% तो तैयार हूं, तो ये बाकी 40% जो है आपका, वो आप बाकी की जो दिन आपके दिए गए हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए और आगे की तैयारी करिए, ठीक है। तो एवरेज है तो आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं आराम से, वीक है तो आप पहले इस पे फोकस करिए, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन पाओगे। पर रूट कॉज को आपको पहचान के उस पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। अब सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन हमारी 5 मिनट में काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, पर 5 मिनट में आपके क्वेश्चन 5 ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, राइट। तो इसका मतलब हमारी स्पीड बहुत वीक है। तो यहाँ पे से आपने पहचाना कि आपकी स्पीड कम है, तो आप वर्क किस पे करोगे, स्पीड पे। तो टॉपिक तो बहुत ईजी है, सबको आता है सॉल्व करना, कैलकुलेशन सबको आती है, पर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो टाइम। तो आपको यहाँ पे टाइमली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज फिर प्रिपरेशन करते हुए चलोगे। एवरेज हो तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ओवरऑल प्रिपेयर करिए और यहाँ पे सेक्शन वाइज भी प्रिपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके इसका मतलब ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे, राइट। चलो अब यहां से हमारे पास
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड होगा गाइस। ऐसा नहीं कि आपने कितने मंथ्स तैयारी करी है, कितना समय आपने दिया है, कि आपने 1 साल दिया है, जो आपसे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपसे पहले से पेपर दे चुके हैं, क्या उन्हीं के चांसेस बनते हैं एग्जाम में? ऐसा नहीं है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। आपने स्मार्ट वर्क कैसे यहाँ पे चीजें अप्लाई करी, हार्ड वर्क कैसे किया है, ठीक है, आपने राइट स्ट्रेटजी फॉलो करी है कि नहीं करी है, मतलब आप कंसिस्टेंट भी रहे हो कि नहीं रहे हो, राइट, आपने जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं क्या उस पर फोकस किया है या नहीं किया है, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे सिलेबस कवर करना, कितने मंथ्स आपने दिए हैं, उस पर डिपेंड नहीं होगा। आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। तो वट एवर यू आर लर्निंग इन दिस प्रिपरेशन फेज, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। तो आपने क्या करना है, एग्जीक्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। वही एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को आपको हल्के में ले लेते हो और सॉल्व पे सॉल्व करते रहते हो खाली। मॉक टेस्ट एग्जीक्यूट आपका होता है कि जो आप सीखे हुए हो अभी तक, बार बार पेपर दे रहे हो, आप सपोज करो आप बार बार पेपर दे रहे हो, तो जितनी बार आप पेपर दे रहे हो उतने बार आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, सिंपल, राइट। और मॉक टेस्ट आपको पता ही है काफी हद तक आपके जो एग्जाम का पैटर्न टाइप होता है, आपके एग्जाम के लेवल क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी हद तक बैंकिंग एग्जाम्स में मैच कर लेता है, ठीक है। तो इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन दीज 40 डेज। अब सबसे पहले तो इसमें दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से ही, और मतलब एग्जाम भी दे चुके हैं, और एक और कैटेगरी की जिसमें यहाँ पे एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और साथ में तैयारी भी अभी से शुरू कर रहे हैं, अब जाके उनको थोड़ा सा हो रहा है कि अब जाके थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो ये भी कैटेगरी है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, और आपको पहले क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है, अगर उस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए तैयार देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है और क्या हमारी यहाँ पे डिमांड है। तो इसके लिए हम पैटर्न समझेंगे सबसे पहले। तो पैटर्न, अगर आपका प्रीलिम्स का पैटर्न देखें, लास्ट ईयर का ही पैटर्न है गाइस, जो चेंज ही हुआ था। आपका सबसे पहले इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको पता है ना कि स्कोरिंग है इंग्लिश, इसका मतलब तो मुझे जितना हो सकता है मैं इंग्लिश से यहाँ पे स्कोर बनाऊं। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वांट्स मेरा वीक लग रहा है, मुझे क्वांट्स डिफिकल्ट लगता है, खाली क्वांट्स में ही फोकस कर रहे हो बस, ये नहीं, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं, और 100 आपके 1 आवर आपका पूरा टाइम मिलता है। इसमें भी आपके सेक्शनल टाइमिंग आपको हर एक सेक्शन के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे उतने ही मार्क्स का आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है गाइस, इसलिए ध्यान से आपको एक्यूरेसी इसलिए कहते हैं कि आपको बना के रखनी है, तो नेगेटिव मार्किंग से ध्यान रखना है। और साथ ही आपके जो सेक्शनल कट ऑफ होता है प्रीलिम्स में नहीं होता है, एसबीआई के जो सेक्शनल कट ऑफ है वो प्रीलिम्स में नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी इनमें से किसी एक का अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आप ओवरऑल में उससे हेल्प ले सकते हो। मेंस की बात करें तो ये आपका मेंस का पैटर्न है, और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स तो ये हैं, सेक्शंस ये हैं, और एक आपका ऐड हो रहा है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, तो डिस्क्रिप्टिव आपका ये है। इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो, टोटल 770, और हर एक सेक्शन में अलग क्वेश्चन, हर एक सेक्शन का अलग एक टाइमिंग है। तो एक टाइमिंग है, इसको अच्छे से आपको मैनेज करना आना है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से कवर करना है गाइज। अब यहाँ पे देखो सेक्शनल कट ऑफ आपके मेंस की एग्जाम के लिए क्या है। यस, आपके पास ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, मतलब हर एक टेस्ट में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव का भी एक आपका कट ऑफ होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको एग्जाम के बाद रेडी रहना है, मतलब एग्जाम के बाद जो आपका है डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो जाएगा इस वाले पार्ट के बाद, तो आपको उसके लिए रेडी रहना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ आपका डिपेंड करता है बाद में जब एग्जाम होगा, ऐसा कुछ अभी से यहाँ पे फिक्स नहीं होता है।
यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे अब आगे बढ़ेंगे, उसी 60 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी। हमने समझ लिया क्या क्या कवर करना है, कैसे हमारे पास मार्क्स, कितने मार्क्स किसके लिए दिए गए हैं। तो आपको फर्स्ट जो 20 डेज हैं बिल्ड फाउंडेशन करना है। अगर आप पहले भी प्रिपरेशन कर चुके हो फिर भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीजें वीक जा रही हैं, तो फोकस करिए फिर से फाउंडेशन पे। मतलब उस टॉपिक की वीडियो वगैरह मत देख लो, बट उस टॉपिक को पीडीएफ या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू और अच्छे से कमांड कर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक्स कवर करते रहना है, फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक्स पे, जो कि आपके क्या है, स्पीड मैथ्स है, डीआई है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट है, आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पजल्स हैं एंड फिलर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते एग्जाम में और ज्यादा नंबर्स में आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, राइट। आपको डेली सेक्शनल क्विज देते रहना है और आपको डे 1 से करंट अफेयर पढ़ते हुए रहना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो ये आपको फोकस करना है, और अगर आप एक एवरेज भी हैं अभी अपनी तैयारी में तो इस पे आपको फोकस करना है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जो हमारे 20 डेज का बात करें तो 20 डेज नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पीड पे फोकस करना है। यहाँ तो लर्निंग पे हो गया, अब आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है साथ के साथ, कि अगर मेरे पास यहाँ पे काफी चीजें कवर हो चुकी है तो मेरे को देखना है कि इस क्वेश्चन में या इस टाइप के चैप्टर में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। उस हिसाब से आप टाइम को देखो और एनालाइज करके आप यहाँ पे ये भी पहचान पाओगे कि एग्जाम में मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, तो क्या मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। आपको क्या करना है, इंक्रीज करते रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते, मतलब जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, टाइमिंग डिक्रीज होता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या है कि स्टार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना स्टार्ट करना है। पहले से ही नहीं करना है, डे 1 से नहीं करना है। अगर जो यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं अभी सिर्फ, उनको डे 1 से प्रीलिम्स पे नहीं भागना है। ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट सिलेबस कवर कर चुके हो तो आप प्रीलिम्स दीजिए, ऑलरेडी जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं पहले वो भी यहाँ पे प्रीलिम्स आराम से दीजिए, और कोशिश करिए कि आप भी एक गुड नंबर ऑफ प्रीलिम्स दे रहे हैं और उससे आप एनालाइज अच्छे से करना सीख रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली करो इसको, ऊपर ऊपर से नहीं करना है। ठीक है, हर चीज पहचानिए, रॉन्ग क्वेश्चन क्या कौन कौन से हैं, सही हो सकते थे क्या, क्यों रॉन्ग हुए ये पहचानो, इसमें से अनअटेम्प्टेड जो रह गए उसको आपने अनअटेम्प्ट क्यों छोड़ दिया ये पहचानो, और जो अटेम्प्ट किए हैं उनमें कितना टाइम लगा है आपको ये पहचानो। ठीक है, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उस पर इंप्रूवमेंट लेके आओ, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट 20 डेज आपको कैसे कवर कर रहे हैं गाइस, लास्ट 20 डेज में आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल तैयारी रखनी है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे कि मॉक टेस्ट देते रहना है आप डेली, और उसमें आपको ये देखना है कि रिविजन ओनली, और ये मॉक टेस्ट आपको जो आपके एग्जाम से पहले, मतलब प्रीलिम्स के जो एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट देते रहने पड़ेगा। ठीक है, और उसमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप हर बार कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, हर बार कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। आपको हैबिट बनानी है कि आप एग्जाम के जैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट दे, मतलब आप ऐसे सोचे कि आप एग्जाम में ही बैठे हो और उसके हिसाब से आप बार बार फिर हैबिचुअल हो पाओगे और एग्जाम में फिर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो डेली मॉक्स दीजिएगा, रिविजन साथ के साथ कवर करते रहिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ कवर करते रहे, क्योंकि एक्यूरेसी स्पीड प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह, डायरेक्टली बेस पे किसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, पैटर्न टाइप्स के क्वेश्चंस, तो एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी है। सपोज आपने 70-80 क्वेश्चन कर दिए बट एक्यूरेसी बहुत बेकार है तो उससे भी कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिर्फ अटेम्प्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी भी साथ के साथ मेंटेन करनी है। क्लियर है, जैसे इंग्लिश हो गई तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी नहीं बनती है, तो फोकस करो कि एक्यूरेसी आएगी कैसे, राइट। चलो, तो ये है आपका वही जैसे हमने यहाँ पे बात कर ली है। यहाँ से सीखने को क्या मिलता है गाइस, सीखने को मिलता है कि मेरे पास क्या ये 60 डेज इनफ होंगे। यस, तो आपको एक चार्ट मैंने दे दिया, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, तो इसको आप अच्छे से देखो और कुछ चीजें आप अपने हिसाब से मॉल्ड कर सकते हो। अब अगर डेली प्रैक्टिस की बात करें तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा सारी चीजों की। करंट अफेयर प्रैक्टिस, करंट अफेयर डेली आप पढ़ते रहिए, साथ में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली रिवीजन आपको करना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पे भी फोकस जरूर करना है। अगर कई बार होते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है बट वो इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। आपको एग्जाम में देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो देखो पहले कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं तो ठीक है, राइट। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को टुगेदर हम साथ में कैसे पढ़ सकते हैं। तो डे 1 से ही आप इस चीज के लिए फोकस करिएगा कि हमें प्रीलिम्स और मेंस साथ में रखना है। पहली बात तो मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। जैसे जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, उससे और मेंस के बीच में 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, 25 से 30 दिन का टाइम रहता है प्रीलिम्स से मेंस के एग्जाम के बीच में। पर आपके पास जो रिजल्ट आता है ना प्रीलिम्स का, वो प्रीलिम्स के एकदम बाद नहीं आता, वो मेंस के एकदम पहले आता है।
मतलब मेंस के 10 दिन पहले या 12 दिन पहले तक आपको एग्जाम देखने को मिलता है, ठीक है, वो रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमें डे 1 से ही सीख के चलना है कि मेंस और प्रीलिम्स में साथ में ही करूं, बिकॉज उसके बाद इनफ टाइम नहीं मिलेगा चीजों पे फोकस करने का, बिकॉज लेवल का काफी चेंज रहता है। सिलेबस सेम है बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, हर एक टॉपिक। तो आपको यहाँ पे वो तो डे 1 वाला मैंने बता दिया, साथ में रीडिंग पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज आपको दिखेगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है हमारे पास, तो रीडिंग पे फोकस करिए। इंग्लिश भी आपको यहाँ पे रीडिंग पे दिखेगा ज्यादातर, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन है, मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या क्वेश्चन मिलेंगे विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रीडिंग हैबिट। रीडिंग करके कितना कॉम्प्रिहेंड आप यहाँ पे कर पा रहे हो उस पर आपका डिपेंड करेगा डायरेक्टली, राइट। तो ये आपको ऑल्सो हेल्प करेगा गाइज लेंथी क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स एंड रीजनिंग के डील करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर मंथली बेसिस पे भी कवर करना है अब, जो कि रिवाइज करते रहोगे आप बार बार, ठीक है, हर एक मंथ को बार बार रिवाइज करते रहना है। ग्रेजुअली आपको प्रैक्टिस करते रहना हाई लेवल क्वेश्चन, जब आप तैयारी में हो, ठीक है, अभी भी, तो ग्रेजुअली धीरे वो आपको हाई लेवल क्वेश्चंस और डेली डीआई प्रैक्टिस करना है। ये बाद के लिए नहीं रखना है कि प्रीलिम्स के बाद में ही करूंगा मैं, प्रीलिम्स के बाद हाँ आप डिस्क्रिप्टिव का स्टार्ट कर सकते हो, पर ये चीजें आप पहले से ही स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है। जैसे डेली मत करें, हाई लेवल ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, ठीक है। यहां से सीखने को क्या मिलता है कि अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स का ही प्रिपेयर करेंगे तो आप बाद में मेंस के जो मेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट मेंस के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। आपको अगर लगेगा कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए पहले तो जाके मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा, तो फायदा ही नहीं है ना, मेरे खाली प्रीलिम्स पास करके होगा क्या, राइट। अगर आप हाँ आपका यह है कि चलो इस बार प्रीलिम्स दे देता हूँ, सीरियस नहीं हो ज्यादा, तो अलग बात है भाई। तो प्रिपेयर आपको मेंस लेवल तक का करते रहना है प्रिपेयर, और यहाँ पे अगर आप मेंस लेवल पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डुएबल लगेंगे और ज्यादा अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली मेंस के लिए पढ़ते रहोगे तो प्रीलिम्स आपको आसान लगता रहेगा। हाँ, पर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी फिर भी, ठीक है। तो ये चीज है। सो आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्या सोर्सेज आपको यहाँ पे फॉलो करने चाहिए, आपको हमेशा याद रखना है वो सोर्स आपको फॉलो करना है या प्लेटफॉर्म आपको फॉलो करना है जहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, मेंस का, प्रीलिम्स का, ठीक है, मेंस का भी मटेरियल आपको मिल रहा है, डाउट सपोर्ट टीम भी आपके पास है कि डाउट कभी आ रहा है तो आपको डाउट रिजॉल्व भी हो रहा है, करंट अफेयर का पीडीएफ या करंट अफेयर के मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो ये सारी ही चीजें आपको ऐसा सोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यों? या आपका टाइम सेव करेगा सबसे पहले आपकी तैयारी का, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सिंपल एक यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका ये कंफ्यूजन रिमूव करेगा, आपको ये होगा कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। एक आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का यहाँ पे मिल पाता है चीजें, ठीक है। तो ये रीजन हो सकते हैं कि जब आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, अगर आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो, कोई चीज देखना चाहते हो, तो आपके लिए ये हेल्प करेगा। सो गाइज, आपका जो बैंकिंग महापैक है ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, प्रीलिम से लेकर बिल्कुल आपका मेंस तक के लिए और उसके बाद इंटरव्यू तक के लिए भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको इस ही कोर्स के अंदर मिल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही आप aerotab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट है गाइज आपका। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट हमारा कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का सिर्फ वेट कर रहे हैं और तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है। तो नोटिफिकेशन आपको पता है आ ही जाएगी और वैकेंसीज देख लेंगे जितनी भी आएगी, बट आपको अपने लिए एक सीट कवर करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो पता नहीं कितनी भी वैकेंसीज आ जाए, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा भी बढ़ जाए तो भी नहीं हो पाएगा अगर आप ढंग से तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत उससे वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दे रहे हैं, मेंस को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है मेंस का लेवल, तो ये भी एक गलती है आपकी। करंट अफेयर डे 1 से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बोरिंग लगता है, मन नहीं करता है, वही रिवाइज नहीं हो रहा होता है, तो ये भी एक गलती है और इसको सुधारना है, ठीक है। प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है, खाली रैंडम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कल पढ़ने का मन किया, कल सब कुछ पढ़ लिया, आज कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे मेरा मन नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे मैंने पूरा पढ़ लिया। ये रैंडम ऑर्डर में नहीं करना, आप डेली 6 आवर्स भी देंगे, 5 आवर्स भी देंगे, अपने हिसाब से कंसिस्टेंट प्रोडक्टिव 6 आवर्स, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करते हो, बाद में जाके जब एग्जाम में 10 दिन बचे, प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, तब जाके आपने शुरू किया और उसके हिसाब से फिर आपके एनालाइज भी उस हिसाब से ही होगा, है ना।
तो नहीं आप इतना समझ पाओगे खुद को, नहीं आप इंप्रूव कर पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम पहले आप अर्ली मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू करो। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत चाहिए होती है, स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए, सो ये सारी ही चीज़ें थी एंड आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जाम की तैयारी में, और ये 60 डेज का आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप अगर edutap.in वेबसाइट जाओगे तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ कैसे आपको दिखेगा। ये आपका वेबसाइट है, कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है एंड ये कोर्स आपका इधर पे है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे और भी डिटेल जाओगे तो नो मोर पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। नो मोर पे ही डेमो लेक्चर्स भी आपके यहाँ पे प्रोवाइड है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। आप यहाँ पे edutap का यूट्यूब चैनल जो है, edutap बैंकिंग चैनल, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी डिफरेंट सेशन आपके हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियोज आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको वहाँ से प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।